हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फंडेड विद वीनू। तो स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। आज का दिन भगवान की दया से सबका अच्छा रहा हो, सबने अच्छा प्रॉफिट किया हो, आई होप सो। तो आप देख ही सकते हैं कि आज गोल्ड सुबह कितना बड़ा गैप अप खुला था, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 800 पिप्स के आसपास गैप डाउन, और एशिया सेशन ने पूरा रिकवर कर दिया। उसके बाद पूरे दिन ये इसी रेंज में घूमता रहा। तो इसी रेंज में हमारी कई सारी ट्रेड बनी, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जिसने भी ट्रेड्स ली हो तो अच्छी बात है, आई होप सब प्रॉफिट में रहे हो। हमारे एसएल भी गए हैं आज। तो मैं सुबह 5:30 उठा था, तो मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा। यहाँ ब्रेकआउट के बाद अगर मैं देखूँ तो ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस है, तो यहाँ कहीं भी सेलिंग बन सकती थी, लेकिन एशिया सेशन ने पूरा वन साइड मूव दिया, कोई सेलिंग का सेटअप नहीं बना। यहाँ जाने के बाद जब साइडवेज हुआ तो ये हमारा फर्स्ट ओबी आज बना। तो फर्स्ट ओबी जैसे ही टच हुआ तो मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था और ग्रुप में भी शेयर किया था। तो करीब करीब हमारे यहाँ से 170 180 पिप्स का टारगेट था, और यहाँ 100 पिप्स पे मैंने बुक करवा दिया था। थोड़ा डाउटफुल लग रहा था तो मैंने 100 पिप्स पे बुक करा दिया था और बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद इसने अपना एसएल खाया। जैसे ही स्वीप हुआ तो मैंने री एंट्री किया और मैंने पूरा टारगेट दोबारा से कैप्चर किया, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने ग्रुप में अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पर 2 बार ट्रेड बनी और हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहीं पर हो गया था। उसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ पर हमारा ये ओबी मिटिगेट हुआ था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने इस ओबी को रिस्पेक्ट किया था जो टूट चुका था, जिसको हम मिटिगेटेड ओबी बोलेंगे। इस ओबी को इसने रिस्पेक्ट किया, तभी मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि जो नीचे ओबी बन रहे हैं ये रिस्पेक्ट होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर से ये आ रहा था तो मैंने और भी कुछ देखा कि ऊपर एक ये ओबी जो पेंडिंग बचा था, तो चांसेस थे कि एक बार ये ऊपर जाए, इसको टच करे या इसको स्वीप करे, लिक्विडिटी ले और फिर पूरा नीचे गिर जाए। तो इस सोच की वजह से मैंने जो है ये जो पहला ओबी बना था यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। 1:1 पे मैंने कट किया और तुरंत मेरा एसएल खा गया। जब ये ओबी रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो ये लास्ट ओबी था, ये ओबी रिस्पेक्ट हो चुका था, तो ये एक ओबी बचा था जो रिस्पेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने ये ट्रेड दिया था। पहली ही कैंडल बहुत वीक बनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो ये बाइंग की कैंडल है वो काफ़ी हट जा रहे हैं, काफ़ी वीक कैंडल थी। एक ये इसी के अंदर ही इससे ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो मैंने यहीं पे बुक कर दिया था। मैं बिजी था तो अपडेट नहीं दे पाया और इसने एसएल खा लिया। तो आज हमारा ये पहला जो ग्रुप में एसएल हुआ, 1:1 भी नहीं दिया। फिर इसने यहाँ पर इस ओबी को दोबारा से स्वीप किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी और मैं गलती से ट्रेड देना भूल गया, तो इसने यहाँ पे 1:3 1:4 करीब दे दिया था। मैंने यहीं पे बुक कर दिया था, इधर इसको टच किया था तो मैंने यही बुक कर दिया था 90%। और जैसे ही बुक किया तो फिर मैं अपना काम करने लगा, तो बाद में देखा तो मेरा एसएल हिट हो चुका था। तो ये भी हमारी ट्रेड ठीक से नहीं चली, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो गया था। लेकिन हमारे ग्रुप में यहाँ 2 एसएल हो गए। 2 एसएल होने की वजह से यहाँ जो प्रॉफिट हुआ था आप लोगों का, तो थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कम हो गया होगा। उसके बाद ये हमारी ये हमारा नया ओबी तैयार हो गया था। तो नया ओबी फ्रेश ओबी था, तो ये रिस्पेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल में जब ये ऊपर गया था तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था और उसी समय मैंने ये ट्रेड भी दिया था कि अभी जो है न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है। तो न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन होता है,
और कई बार मैनिपुलेशन नहीं भी होता है तो एसएल जाने के चांसेस थे। तो जैसे ही यहाँ पर 1:1 हुआ था तो भी मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था और 1:1 पे रिस्क फ्री हो चुका था। मैंने भी अपना यहाँ पे 50% बुक कर दिया था और उसके बाद अगली ही कैंडल ने जो है एसएल ले लिया। जैसे ही सुबह हुआ था कि यहाँ पर ओबी को इसने स्वीप किया और पूरा टारगेट दिया, सेम वैसा ही न्यूयॉर्क में भी हुआ। ओबी स्वीप हुआ, दोबारा से री एंट्री बनती थी लेकिन मैं कहीं बिजी हो गया था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड री एंट्री नहीं किया। अगर ग्रुप में किसी ने एंट्री किया होगा तो उसने पूरा टारगेट अचीव किया होगा। तो काफ़ी अच्छा ये भी ट्रेड था, करीब 300 पिप्स के आसपास। तो ये भी मैंने ग्रुप में दिया था बट इसमें री एंट्री होने के बाद जो है टारगेट मिला। फिर ये नीचे वाला ओबी, ये ओबी स्वीप हुआ तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिव था और मैंने यहाँ पर बुक कर दिया अपना। ये लास्ट ट्रेड थी तो मेरा आज तकरीबन अच्छा प्रॉफिट रहा। बट ये ट्रेड मैं ग्रुप में नहीं दे पाया क्योंकि ग्रुप में पहले ही दो तीन एसएल हो चुके थे। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई और ज़्यादा रिस्क ले और यहाँ पर और लॉस कर ले, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में या इवनिंग टाइम में क्या है ना, एसएल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट एकदम से आ जाता है और एसएल खाने के बाद जो है टारगेट की तरफ जाता है। तो ऐसा कई बार होता है। तो हर रोज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी हमें रिस्क मैनेजमेंट से चलते हुए कम प्रॉफिट में ही गुजारा करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हर रोज बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकालें या हर रोज अगर आपने आज 1000 पिप्स पकड़े तो कल भी 1000 पिप्स पकड़े, ऐसा नहीं होता है। हमें छोटा टारगेट रखना पड़ता है। छोटा टारगेट रखने से आप हमेशा सेफ रहते हैं। तो ये भी हमारा हिट हो ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में। और ये स्वीप जब भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना है तो मुझे फॉलो कीजिए, जल्दी ही इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कब, क्यों, कैसे, क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे री एंट्री करनी है, सब कुछ आपको पता चलेगा और आप लोग अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे। एक जेन्युइन और रियल स्ट्रेटेजी पे काम कर सकेंगे जिससे आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, एक ट्रेडर बन पाएंगे। जो बंदे परेशान हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रास्ता दिखाया जाएगा सभी को। तो आज का हमारा गोल्ड का सेशन यही ख़त्म करते हैं। अगर ये मैं तो इसको बुक कर चुका था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी लिंक्स यूट्यूब पर प्रोवाइडेड हैं, आप बात कीजिए। किसी को कोई भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशंस दी जाएंगी और जल्दी हम अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। नई स्ट्रेटजीज़, पुरानी स्ट्रेटजीज़, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ सबको सिखाई जाएंगी। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक। तो आज मैं दिखा देता हूँ कि सुबह जब उठा था तो मैंने ट्रेड प्लान भी बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला ही स्टेप पूरा हुआ था और हमारी ये पहली ट्रेड जब बनी थी तो मैंने यहाँ पर दिया था। उसके जैसे ही 1:1 हुआ तो भी मैंने अपडेट कर दिया था कि अपना ट्रेड फ्री कर लीजिए। 100 पे जो है मेजोरिटी बुक मैंने यहाँ पे बुक भी कर दिया था अपना। आप देख सकते हैं मेरी ट्रेड्स, और यहाँ पर री एंट्री किया था जिसमें फुल टारगेट भी दे दिया था। तो ये ट्रेड हुआ था, आप देख सकते हैं पूरा टारगेट। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपडेट की थी। तो उस समय मैंने बताया था कि ये पहला ओबी है जो रिस्पेक्ट हो सकता है, बट ऊपर मिटिगेटेड ओबी को इसने यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि ये वाली ट्रेड शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। और उसके बाद ये वाली ट्रेड बाद में दी गई थी, इसमें भी एसएल खा लिया था। बहुत ही मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसकी ट्रेड है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसमें भी लॉस हो गया था।
उसके बाद फिर यहाँ पर ये दोबारा से इसी, तो जो मैंने पहले बोला था कि ये रिस्पेक्ट करने की उम्मीद कम है, तो मैंने यहाँ ट्रेड दिया था और उसने भी एसएल खा लिया था। तो टोटल एसएल हमारा करीब 50-60 टिप्स रहा होगा। और टारगेट हमने आज एक बार 100 टिप्स और एक बार 170 टिप्स पकड़ा। ये वाली ट्रेड मैं अपडेट करना भूल गया था, बट मैंने लिया था। आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ तक होल्ड किया था, मैंने यहीं पे बुक कर दिया था। जैसे ही बुक किया तो मार्केट ने एसएल खा लिया, 1:3 1:4 हो गया था। ये ट्रेड मैंने दिया था और उस समय मैंने बोला था कि पॉसिबल ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी ना लें, और न्यू सेक्शन एक्टिव होने वाला है तो एसएल जा सकता है। तो जैसे ही 1:1 हुआ तो मैंने अब बोल दिया था कि रिस्क फ्री कर लो, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। उसके बाद मैंने चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं। और उसके बाद जब मैंने बाद में देखा तो पूरा का पूरा टारगेट हो गया इसमें। तो पूरा का पूरा टारगेट दे दिया था इसमें, आप देख सकते हैं। और ये इसके बाद जो अभी बाई ट्रेड बनी, जो अभी आप देख सकते हैं कि ये बाई ट्रेड ने भी टारगेट कंप्लीट कर दिया है। तो ये मैंने अपडेट नहीं किया था। तो कल हम फिर से नए सेशन से आएंगे और अच्छी खासी ट्रेड्स पकड़ेंगे। आज मंडे था, आज काफ़ी ठीक ठाक रहा। लेट्स सी ट्यूसडे को हम क्या करते हैं। आई होप आप सभी प्रॉफिट में रहे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।